क्या केकेआर सच में तैयार है? क्योंकि देखिए ये जो मुकाबला जीता है इससे हौसले बुलंद होंगे उनके, और आने वाले 3 मैचेस है ना, जो केकेआर के जो मुकाबले हैं, जो चेन्नई से मुकाबला है, हैदराबाद से मुकाबला है, आरसीबी से मुकाबला है, तो वो इंपोर्टेंट मुकाबले हैं। लेकिन यहाँ पर वो 17 तक पहुंच सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि केकेआर जो है अभी भी जीवित है, और ये जो मुकाबला जीता है, और मुझे लगता है कि शायद ही आने वाले टाइम में ये जो मैच आपने जीता है, इतना मोरल आपका डाउन हो चुका था। एक गेंद में 3 रन चाहिए थे यहाँ पर, जब शिवम दुबे ने यहाँ पर छक्के चौके लगा दिए थे, तो ऐसा लगा कि शायद ये मुकाबला हाथ से निकल गया। लेकिन लेके जो लास्ट बॉल वैभव अरोड़ा ने जो यॉर्कर फेंकी, उससे मनोबल उनका ऊंचा फिर होगा, और फिर से यहाँ पर शुरुआत से तैयारी करना शुरू कर दिया यहाँ पर केकेआर ने कि हम 17 तक पहुंच सकते हैं। अगर ये मुकाबला हार जाते तो यहाँ पर संकट के बादल छाए रहते हैं इन पे, क्योंकि यहाँ पर ये पहुंच पाते मात्र 15 तक, जो कि शायद वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये मुकाबला जीत लिया है, इसलिए यहाँ पर अभी भी 17 तक उम्मीद है कि आखिर लास्ट के 3 मुकाबले जीतने के बाद में वो 17 तक पहुंचा जा सकता है। तो इस वाले मुकाबले की पूरी बात करते हैं कि कैसे आंद्रे रसल, रिंकू सिंह ने यहाँ पर पारी को संभाला, यहाँ पर केकेआर की पारी को, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर 200 से ऊपर स्कोर खड़ा किया। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे इस पूरे मैच के बारे में। तो इस पूरे मैच की बात करें तो शुरुआत टॉस से करते हैं। टॉस जीता केकेआर ने, पहले बैटिंग का फैसला किया। अब यहाँ पर फैसला जो था बिल्कुल सही था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो ग्राउंड है ये वाला चेजिंग ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ड्यू फैक्टर तो आएगा ही नहीं, ड्यू तो आएगा ही नहीं इस वाले मैच में, क्योंकि दिन का मुकाबला है। तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने में फायदा है, क्योंकि जो धीरे धीरे करके जो पिच मैच आगे बढ़ेगा, तो वहां पर पिच जो है थोड़ी सी और धीमी होती चली जाएगी, तो यहाँ बॉल करना वैसे आसान हो जाएगा और बैटिंग करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ये मानसिकता थी यहाँ पर इस टॉस को जीतने के बाद कोलकाता की। यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी करी गुरबाज ने, बल्लेबाजी आप देख लीजिए, जिस तरह के रन बनाए, या फिर आप बैटिंग देख लीजिए, सुनील नारायण की बैटिंग देख लीजिए, रहाणे की 24 के 30 रन बनाए, इसके अलावा रघुवंशी ने 41 रन बनाए, तो अच्छी पारी खेल रहे थे। लेकिन 15 ओवर में जो स्कोर था यहाँ पर केकेआर का, वो था 3 विकेट पर 121 रन। लग रहा था कि शायद 170 180 रन बना पाएंगे, लेकिन तभी यहाँ पर रसल का तूफान आता है। रसल के तूफान में ऐसे उड़ जाती राजस्थान के, समझ में नहीं आता बॉलिंग कहाँ कराएं। आप ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, रसल इस वाले सीजन में एक भी मैच में नहीं जिताया उन्होंने, लेकिन ये वाला मुकाबला जो है रसल ने जिताया है, क्योंकि 25 गेंदों में 57 की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के लगाए उन्होंने, 4 चौके 6 छक्के लगाए। तो शानदार बल्लेबाजी की, उन्हीं की बल्लेबाजी की वजह से। और लास्ट में जो कैमियो आया रिंकू सिंह का 6 गेंदों में 19 रन, उससे यहाँ पर जो केकेआर है वो पहुंच गए 206 तक। अब 207 का टारगेट था यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के सामने, जो लगा था कि शायद काफी ज्यादा रन बन चुके हैं। लेकिन यहाँ शुरुआत में आप देखें तो वैभव सूर्यवंशी दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए, 4 रन बना के यहाँ पर आउट हो गए। इसका मतलब ये लगा कि देखिए जो 2 मैच पहले हुआ, 35 गेंदों सेंचुरी लगाई, वो एक दिन था वैभव सूर्यवंशी का। तो ऐसा लगा कि शायद अब जो है सभी जो खिलाड़ी है ना, सभी टीमें हैं ना, वो उनके लिए प्लानिंग करके आती हैं कि कहां पर बॉल नहीं डालनी है हमको, कहां पर डालनी है। ये सब जो है वो प्लानिंग करके आई थी केकेआर, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर वैभव अरोड़ा ने पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी को 4 रन बना के आउट कर दिया। उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पर आज कुणाल सिंह राठौर आए, जो डेब्यू किया आईपीएल में, लेकिन वो भी बिना खाता खोले आउट हो गए, यानी 2 विकेट पर 9 रन हो गया स्कोर। लेकिन उसके बाद जायसवाल और रियान पराग के बीच में एक पार्टनरशिप होती है, और लगातार ऐसा लगा था कि शायद जी दोनों सेट हो चुके हैं। पावर प्ले में जो 59 रन होता है स्कोर इनका 2 विकेट पर, तो ऐसा लगा कि शायद अब तो ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वापसी कर ली है। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जायसवाल आउट होते हैं, उसके बाद में आप लगातार हसरंगा ध्रुव चौधरी आउट हो जाते हैं, तो स्कोर हो जाता है 79 पे 5। अब यहाँ पर संकट के बादल छाए होते हैं राजस्थान के सामने, लेकिन उनको एक पार्टनरशिप दरकार होती है। एक पार्टनरशिप आपकी लग जाएगी तो इसका मतलब आप मैच में वापस आ जाएंगे, और पार्टनरशिप लगती है हेटमायर और रियान पराग के बीच में। वो रियान पराग ने जो ओवर में 5 छक्के लगाए, उससे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, क्योंकि देखिए 48 गेंदों में 105 की दरकार थी, यानी 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। रन थे 5 विकेट पर 102 रन। अब यहाँ पर मोइन अली को बॉल सौंपते हैं अजिंक्य रहाणे, जो कि लगा कि शायद वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था मुकाबले का। पहली बॉल हेटमायर सिंगल लेते हैं, दूसरी गेंद पर एक लंबा 6 लगाते हैं, तीसरी गेंद पर लंबा 6 लगाते हैं, चौथी पे 6, पांचवी पे 6, छठी बॉल वाइड होती है, उसके बाद एक और 6। इस तरीके से 32 रन का ओवर आ जाता है। उसके अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती को भी रिवर्स स्वीप पर छक्का लगा देते हैं रियान पराग। अब लगता है कि शायद रियान पराग छोड़ेंगे नहीं इस बार तो रियान पराग जो है वो पूरी तरीके से राजस्थान को जिता के मानेंगे, ये ऐसा लग रहा था। लेकिन हर्षित राणा की वो गेंदबाजी, वो स्लोअर बॉल, जिससे यहाँ पर रियान पराग को फंसा लिया, और वहां से मोमेंटम मिल गया केकेआर की तरफ। हालांकि अब लास्ट ओवर की मैं कहानी बात करूं तो लास्ट ओवर में 22 रन की दरकार थी राजस्थान रॉयल्स को। पहली गेंद पर 2 रन आते हैं, जोफ्रा आर्चर 2 रन लेते हैं, दूसरी गेंद पर सिंगल आता है, तो अब रह जाते हैं 4 गेंदों 19 रन। अब यहाँ पर लास्ट ओवर तक मुकाबला जाता है, यानी 4 गेंदों में 19 रन रह जाते हैं। तीसरी गेंद
जब वो कराते हैं वैभव लोढ़ा तो थोड़ी शॉर्ट बॉल कराते हैं और शॉर्ट बॉल के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पर शुभम दुबे, और तीसरी गेंद पर लगाते हैं लंबा 6। उसके बाद चौथी गेंद पे यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कराते हैं वैभव लोढ़ा चौथी गेंद, लेकिन चौका फिर भी लग जाता है, वहां पर मिसफील्डिंग हुए थे रसल से। पांचवी गेंद पर एक फुल टॉस होती है, वहां पर एक और 6 लगाए थे शुभम दुबे। अब यानी अब चाहिए एक गेंद में 3 रन, यहाँ पर अब यहाँ सुपर ओवर के लिए 2 रन चाहिए थे और यहाँ पर एक चौका या 6 लग जाता तो शायद राजस्थान रॉयल्स जो है इस मुकाबले को जीते आती। लेकिन इस वाले मुकाबले में भी सटीक यॉर्कर वैभव लोढ़ा ने डाली और वहां से मैच पलट गया, क्योंकि वहां से जो रन बने लास्ट ओवर में मात्र बना 1 रन, लास्ट बॉल पे 1 रन बना, और जिससे यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स मात्र 1 रन से हार गई। यहाँ पर कोलकाता टीम ये अभी भी जिंदा है, जिस तरीके से मुकाबला जीता इन्होंने, मनोबल उनका ऊंचा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मुकाबला एक तक जीता हुआ मुकाबला था, हार चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पर लास्ट बॉल जो फेंकी वैभव लोढ़ा ने, वो मानना पड़ेगा कि सटीक यॉर्कर थी और जिसका जवाब यहाँ पर दुबे के पास नहीं था। और यहाँ पर आप देखते हैं जो लास्ट बॉल जो कल मुकाबले में भी हुआ कि लास्ट बॉल दुबे ने खेली थी, जहाँ पर एक बॉल में 4 रन चाहिए थे, वो भी नहीं कनेक्ट कर पाए थे और ये भी कनेक्ट नहीं कर पाए। तो देखिए मानना पड़ेगा कि केकेआर ने यहाँ पर जो मुकाबला जीता है वो यहाँ पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला था ये, और बहुत ही अच्छा मुकाबला जीता है। तो इतना आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते चैनल। नमस्कार।